ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है 20 जनवरी से 26 जनवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि जब कोई ग्रह इतना तेज भागेगा तो पूरे हफ्ते में अलग अलग राशियों में रहेगा, अलग अलग ग्रहों से भावों से युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। और चंद्रमा की विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं, जिस भी ग्रह से संबंध बनाते हैं, उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए उनका डे टू डे एक्टिविटी पर प्रभाव बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। किस प्रकार से अपने आने वाले सप्ताह को समझ पाएं, किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से गाइडेंस प्राप्त करें, इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव यानी कि कन्या में रहेंगे 20 तारीख को, और 21 तारीख सुबह के 11 तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। सप्तम के चंद्रमा कोई बहुत विशेष नहीं माने जाते, न्यूट्रल होते हैं। यहाँ पे वो आपके त्रिकोण के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो उस नाते उनका सप्तम में आना बिजनेस में वृद्धि दिखाता है, और उस नाते उनका लग्न को देखना लक्ष्मी प्राप्ति दिखाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एक और अच्छी चीज़ क्या है कि गुरु की दृष्टि है। अच्छा क्यों है? क्योंकि गुरु है, दूसरा वो लग्नेश है, वक्री है, ठीक है, मार्गी होने वाले हैं, लेकिन लग्नेश की दृष्टि हमेशा चंद्रमा पर एक इवेंटफुल टाइम दिखाती है, गति दिखाती है, क्योंकि गुरु तीसरे घर में है तो गति आएगी। लेकिन क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ है, ग्रहण दोष है, वक्री गुरु की दृष्टि एक बहुत इनसिक्योरिटी सी, एक बहुत इरिटेशन सा, एक बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड सा टाइम ये जाएगा, जहाँ पे कुछ अच्छा भी होगा ना तो भी आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे, बल्कि चीज़ों के नकारात्मक रूप को ज़्यादा देखेंगे। तो थोड़ा बहुत अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल रखिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। सरलता के साथ ये टाइम को निकाल लेंगे तो अच्छा है, नहीं निकाल पाए तो प्रॉब्लम है। बृहस्पति 10वें घर के स्वामी भी हैं और चंद्रमा 10वें से 10वें बैठे हैं। प्रमोशन के थोड़े बहुत योग तो हैं, जिनका बहुत अच्छा समय चल रहा होगा। नहीं भी तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ रोल वगैरह आपका कुछ टाइम के लिए बदल दिया जा सकता है। कार्य क्षेत्र में कन्फ्यूजन लेकिन थोड़ी रहेगी। नवांश कुंडली, यात्रा के योग बन रहे हैं आपके, और जीवन की यात्रा भी थोड़ी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड तो रहेंगे बहुत। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में पुरानी गलतियाँ सताएंगी और गलतियों को दोहराएंगे तो दिक्कत बढ़ेगी। बिजनेस के हिसाब से कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, पैसा आएगा लेकिन कुछ अलग नहीं करना। लव लाइफ, कॉन्शियस रहिए, थोड़ा देखिए कि क्या आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके विचार किस प्रकार के हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन, ज़रूरतें किस प्रकार की हैं। वैवाहिक जीवन में चीज़ें थोड़ी सी डिले होती हुई दिख रही हैं, इन द सेंस कि आई थिंक आप दोनों कोई बात है जिसको अवॉइड कर रहे हैं, और उसके कारण सब कुछ एक प्रकार से पोस्टपोन हो रहा है, सब कुछ डिले हो रहा है। तो बैठकर बातचीत कीजिए। जो चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे बैठकर डिस्कस करने का बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, चीज़ों को सरल कर लीजिए, सिंपल कर लीजिए। बहुत कॉम्प्लेक्स अपने आप को, अपने दिनचर्या को कर लिया है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, एंग्जाइटी, किडनी गॉल ब्लैडर का कोई दिक्कत है, परेशानी। सर्वाष्टक आपका अष्टम भाव बली है, थोड़ा सा अनिश्चितता तो यहाँ से भी आ ही रही है। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे तुला में 21 तारीख सुबह के 11 बजे, और 23 तारीख रात के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आने पे तो हम बाद में बात करते हैं। मंगल भी इस दिन पतित होकर आपके चौथे घर में आ जाएंगे। तो ये, इस पर मैं खैर अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मंगल से वो त्रिकोण में है तो एक प्रभाव चंद्रमा पर सीधा स्पष्ट रूप से इसका पड़ेगा। मंगल
योग कारक है, धन स्थान के स्वामी है, प्रॉपर्टी आदि कुछ लाभ यहाँ पे मिल सकता है, कुछ प्रॉपर्टी संबंधित कार्य अटक रहे थे पूर्ण हो सकते, लेकिन मंगल चौथे घर में गिर गए, चंद्रमाष्टम में गुस्सा, इरिटेशन, वो जो चल रही थी हफ्ते के स्टार्ट में वो कंटिन्यू होगी और इसका पर्सनल लाइफ पे स्पेशली बहुत प्रभाव पड़ सकता है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखेगा, अदरवाइज स्पेशली भाई बहनों से बात करते हुए, थोड़ा सा कजन से बात करते हुए, और क्योंकि यहाँ से मंगल 10वें घर को भी देख रहे हैं तो करियर पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अपने एग्रेशन पर बहुत कंट्रोल करना है। चंद्रमा आपके पंचम के स्वामी हैं, यहाँ पे उनका आना अचानक से बड़ी धन प्राप्ति दिखाता है। और यहाँ पर जो चंद्रमा है वो वाणी के स्थान को भी देखेंगे। मंगल का प्रभाव मैंने अभी बताया, वाणी में भी कड़वाहट आ सकती है, पैसा आएगा लेकिन थोड़ा सा अपने वाणी पर कंट्रोल, गुस्से पे कंट्रोल। अनिश्चितता बहुत होती है जब चंद्रमाष्टम भाव में आते हैं तो व्यक्ति कुछ ऐसे निर्णय लेता है जिसके बारे में वो श्योर नहीं होता, फिर पछताता है। गुरु से छठे में है तो ये शकट योग बन गया, इससे कुछ महत्वपूर्ण कार्य डिले होते दिखते हैं और उसके कारण फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती है। नवांश कुंडली बता रही है कि सरकारी कार्य कुछ अटक रहे थे उनको पूर्ण कर लीजिए, वरना अटकेंगे और जब प्रॉब्लम देंगे आगे चलकर। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, ऐसे लग रहा है कि स्किल बेस्ड कहीं ना कहीं कमी आ रही है। बिजनेस, पैसा आएगा लेकिन शांत रहना है, अलग नहीं करना, जैसे मैंने हफ्ते के शुरुआती भाग में कहा था। लव लाइफ, थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाइए, नयापन लाइए, बहुत बोरियत दिख रही है। वैवाहिक जीवन में बहुत स्ट्रेस रहेगा, लड़ाई झगड़े बड़े स्तर के हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आसपास क्या चल रहा है, वो अवेयरनेस अपने जीवन में लानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे छूटते दिख रहे हैं। सेहत के अनुसार इन्फेक्शन, गले के रोग, दांतों के रोग, इन्फ्लेमेशन। सर्वाष्टक आपका धनस्थान बली है, अचानक से बड़ा धन आएगा उसकी योग पर। चंद्रमा नवम भाव में आ जाएंगे, 9th हाउस में, वृश्चिक राशि में 23 तारीख रात के 11 बजे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पे आपके वो त्रिकोणेश है, तो जब भी त्रिकोणेश त्रिकोण में जाता है तो लक्ष्मी योग, राजयोग, भाग्य योग बनता है, ये अच्छा है। लेकिन चंद्रमा नीच के भी हैं, मैं हमेशा कहता हूँ विडम्बना है मीन के लिए, इसलिए तो ओवर थिंकर्स बहुत ज़्यादा होते हो, क्योंकि उनके पंचम के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है। तो पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है लेकिन थॉट प्रोसेस का होता है। तो पंचम के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा का होने के कारण मीन वाले जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर्स होते हैं, और जब यहाँ पे वो नीच के हो जाएंगे तो ओवर थिंकिंग की जो परिधि है उसको भी लांघ जाएंगे, तो बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी, इससे थोड़ा बचिए। नीच के चंद्रमा कभी कभी नेगेटिव ख्याल देते हैं, कंपैरिजंस बहुत करवाते हैं। गुरु का प्रभाव है, गुरु लग्नेश हैं, दशमेश हैं, गजकेसरी योग एक प्रकार से बन रहा है, ठीक है, लेकिन वक्री हैं गुरु, तो इसमें ना व्यक्ति अतीत में बहुत चला जाता है। राहु का प्रभाव है तो ये कन्फ्यूजन, इरिटेशन, लालच ये बढ़ाता है। और ये सब था नहीं कि शनिदेव का प्रभाव भी है तो उदासीनता लेकर आते हैं। तो हफ्ते का अंतिम भाग धन के रूप में बहुत अच्छा है, लेकिन मानसिक रूप से, अध्यात्म, इमोशनल रूप से बहुत संवेदनशील है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल देंगे और अपने संबंधों पर काम करेंगे तो अच्छा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम पर बहुत फोकस करना है, गलतियों की संभावना बहुत है। बिजनेस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, स्पेशली पार्टनर से, इवन आपके अपने क्लाइंट से हो सकते हैं अगर बातचीत खुद करते हैं उनसे। तो लव लाइफ, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और एक दूसरे के एक्सपीरियंस को समझिए, एक दूसरे के इमोशंस को समझिए। वैवाहिक जीवन अगर बहुत दिक्कतें चल रही थी तो ये टाइम है चीज़ों को ठीक करने का। स्टूडेंट्स, अत्यंत शुभ समय है, गाइडेंस मिलेगी, नया रास्ता मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। सेहत, रक्त विकार, गले के रोग, हड्डियों के रोग और जोड़ों का दर्द, इन्फ्लेमेशन भी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस में देखिए वैसे ठीक है लेकिन पैसा आएगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है ना तो थोड़ा सा बच के रहेगा और गुस्सा भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का एक बार पाठ करके, ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करके महादेव को 2 प्रकार के फलों का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।